कथा कह रही है कहीं जाइए तो वहां से आके प्रशंसा करिए। क्या करिए? प्रशंसा करिए, कमी न देखिए। ये ना कहिए कि पनीर की सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था, तब 12 ठे रोटी खाए हैं। कई लोग का स्वभाव जहां जाते खाली कमी देखते हैं। कमी ना देखिए, अच्छाई देखिए। कथा आपको सुनाऊं। एक आदमी कहीं भी जाता था ना, तो वहां से जब भोजन वोजन करके आए तो घरवा वालों से कहते थे अमृत खिलाया, अमृत। क्या भोजन कराया उसने, आज तक ऐसा भोजन कभी किया ही नहीं। कहीं से भोजन करके आवे तो घर वाले को यही सुनावे। घर वाले मने मने जले बोले अपने खा के चले आते, हम लोग को सुना के जलाते हैं। एक दिन पत्नी बच्चे सब तैयार हो गए कि आज हम भी चलेंगे खाने। पीछे पड़ गए तो लेकर गया, कहीं से निमंत्रण आया था। दैव संजोग कहिए, उस दिन अमृत तो छोड़िए पुड़ियों पर आफत हो गया था। ठीक से पुड़ियों नहीं भेटाया। केहू अचार से खाइल, केहू रसा से बोर बोर के खाइल। अब घर वाले तो अमृत सोच के गए थे, नाना प्रकार का आइटम मिलेगा, यहां कुछ नहीं मिला। रास्ते भर बच्चे उसको कोसते हुए आए। अब पता चला आप कौन सा अमृत खाते हैं। घर आया तो रात को पत्नी ने पूछा, ये बताइए आप झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं? हाँ, हो सकता है कहीं मिलता भी होगा, लेकिन जहां ठीक से भोजन नहीं करते वहां से भी आकर कहते कि अमृत खाया हूं, ऐसा क्यों करते हैं? उस आदमी ने कहा, भाग्यवान जिसके घर से मैं भोजन करके आता हूं उसका नमक खा के आता हूं। और तुम ही कहो किसी का नमक खा के उसकी निंदा किस मुख से मैं करूं, इसलिए केवल प्रशंसा करता हूं। ये कथा कह रही है कहीं से भी आइए, अच्छाई देखने का प्रयास करिए। कमी अपने घर में नहीं है वो है, लेकिन कई आदमी इतना विचित्र स्वभाव, खटपटिया आदमी, अपने घर में 12 बजे ले भोजन भले ना मिले, लेकिन कहीं हितई जाएंगे तो 5 बजे ब्रश करके बैठ जाएंगे। लियावा खराई होता हमारा, मैं कहा कर लिए ब्रश 5 बजे, किसने कहा था? इस स्वभाव को बदलिए। जनक जी महाराज की इतनी प्रशंसा की दशरथ जी महाराज ने। चारों बच्चे बहुएं बैठी हैं और सब लोग बैठे बैठे, छोट छोट तो है अभी, बैठे बैठे जम्हाई ले रहे, सुन रहे हैं। महाराज की दृष्टि गई तो रानियों से कहते अब ये बातचीत बंद की जाए। क्यों? लड़िका श्रमित उम्मीद बस। बच्चे थक गए हैं, जमुआ रहे हैं, जाइए शयन करावहु जाय। इनको ले जाकर सुलाइए। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितला। इतना कह के चक्रवर्ती जी महाराज विश्राम करने चले गए। रात में कौशल्या मैया ने राम जी से एक बात कही। राम सबके सामने नहीं कह सकती थी, आप भगवान हो ना, तो बेटा ब्रह्मा जी से एक मेरी बात कह दो ना। राम जी बोले कौन सी बात मां? कौशल्या मैया बोली, राम जिस दिन से विश्वामित्र जी आपको लेकर गए, उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं, आप ब्रह्मा जी से कहिए ना कि ब्रह्मा जी उतने दिन को हमारे उम्र में न गिनेंगे। राम जी बोले क्यों मैया? कौशल्या मैया कहती है, राम जो दिन आपको देखे बिना निकल गया, उस दिन का जीवन में कोई अर्थ नहीं होता है, वो व्यर्थ हो गया। तो वो दिन हमारे उम्र में न गिने जाए। राम जी मां को संभालते हैं। प्रातः काल हुआ, कल कंगन छुड़ाया गया। कंगन समझते हैं ना, ब्याह के समय हाथ में धागा बांधा जाता है, कलेवा। अगले दिन गांव के देवी देवता का दर्शन करके उसको छोड़ा जाता है। कल कंगन छुड़ाया गया। बारात के आने के बाद 6 दिनों तक श्री विश्वामित्र जी अयोध्या में बने रहे।
7वें दिन विश्वामित्र जी ने महाराज से विदा मांगी और आप दर्शन करिए, जैसे विदा मांगा दशरथ जी महाराज पूरा परिवार लेके, रानियों को लेके, बेटों को लेकर, अब बहुओं को लेकर विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और क्या बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी